अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ रियली गुड मॉर्निंग। मैं हर रोज़ आप लोगों को ये उम्मीद से गुड मॉर्निंग करती हूँ कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी चल रही है। होती सर्दियों की सुबह थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, मैं समझ सकती हूँ कि गरम गरम बेड से निकलना और फिर देन टू फेस द डे, ठंडे पानी से मुँह धोना, उफ़ तबीयत साफ़ हो जाती है, मतलब चीखें निकल आती हैं पहले 5 मिनट के अंदर तो। बट उसके बाद एज़ टाइम एंड मोर टाइम गोज़, मेरे ख्याल में घंटा 1.5 घंटा लगता है सुबह को सर्दियों में अपने आप को ना वो उसमें लाने के लिए, सेटल होने के लिए। आपका दिमाग आपको दिल जो है तब तक करता है जब तक आपको मतलब घंटा एक निकल जाता है। मेरा भी मतलब आई वोक अप दिस मॉर्निंग एट 7, सुबह 7 बजे उठी हूँ, तो अब देखें 9 बज रहे हैं, 9 समथिंग बज रहे हैं, तो अब जाके मेरे ज़रा दिल को सुकून मिला है और कहा है कि अच्छा बस ठीक है, इट्स ओके। आज का शो जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्ट एक ऐसा मीडियम है जिससे अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस करें तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है, रिलैक्सेशन होती है, बहुत सारे लोगों को रिलैक्सिंग भी लगता है। मगर मैं अपने बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे, बिकॉज़ मेरी मदर बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा बनाती हैं, पेंटिंग्स वगैरह बनाती हैं, बेचती भी हैं इनफैक्ट। उनको देखकर आई मीन, और वो उनका इट्स सॉर्ट ऑफ अ हॉबी फॉर हर, वो करती हैं आर्ट और उसको एक अपना हॉबी मानती हैं और अपना कि उसके अंदर मेरा अच्छा टाइम थोड़ा सा निकल जाता है। तो वो उस चक्कर के अंदर मुझे हमेशा से लगता था कि मैं बहुत कोई अच्छा आर्ट नहीं बना सकती। थोड़े दिनों पुरानी बात है कि मम्मी ने मुझे कहा कि चलो, मैं बहुत बड़ी कैनवस बना रही थी किसी की, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम मेरे साथ यहाँ पर इसके अंदर ये वाला कलर इस तरह फिल कर दो। तो मैंने किया, बड़ा अच्छा लगा, एक डब्बा बना दिया। फिर उन्होंने कहा कि अभी भी और भी तुमने करना है? मैंने कहा हाँ कर लेती हूँ। एंड शी सेड ओके, ये वाला कर दो। इट फील्स रियली गुड टू सॉर्ट ऑफ बी एबल टू पुट कलर ऑन पेपर और कैनवस और वट एवर इट इज़। एक्चुअली में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एंड आई थिंक हम अपने आप को हमेशा सॉर्ट ऑफ बंद करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं ये कर सकता, या अच्छा नहीं निकलेगा। इट डजंट मैटर कि अच्छा निकलेगा या नहीं निकलेगा। यूट्यूब पे इतने मज़े की वीडियोस आती हैं जो कि हम सब देखते हैं, मुझे पता है, मैं भी देखती हूँ, मुझे पता है आप लोग भी देखते हैं। वो यूट्यूब पे जो वीडियोस होती हैं ना, वो जो आर्ट वार्ट वाली जो आ रही होती हैं कि वो पेंटिंग बन रही होती है या कोई कलर फेंक रहा होता है और वाटर कलर होता है, कभी कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। वी लाइक वॉचिंग दैम, बट हम लोग खुद अपने आप वो करते नहीं हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि गंद हो जाएगा या ज़ाया करने वाली बात है या वट एवर। आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक कि ट्राई ज़रूर करना चाहिए बिकॉज इट जेन्युइनली इज़ रिलैक्सिंग। तो आज लेटर ऑन इन द शो होगी मास्टर क्लास ऑब्वियसली आर्ट के ऊपर, मगर फ़िलहाल मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती। एंटरटेनमेंट न्यूज़ है, तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। मेरे पास जो पहली ख़बर है वो मेरे ख़्याल में सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे राउंड्स हो रहे हैं उसके, और वो है कि हुमायूं सईद कास्ट हो रहे हैं। एक नेटफ्लिक्स की एक बहुत पॉपुलर सीरीज़ है, उसका नाम है द क्राउन, जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली जो इस वक्त करंट मोनार्की है उसकी उसके ऊपर उनकी ज़िंदगियों के ऊपर बनी हुई है। इसके अंदर बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं उन्हें ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। मगर हुमायूं सईद को कास्ट कर लिया गया है पाकिस्तान से टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर हसनत, जो कि एक कार्डियो सर्जन थे लंदन में। एंड उनका और प्रिंसेस डायना का 2-1 साल एक लव अफेयर भी था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ मीडिया के अंदर। तो इनको डॉक्टर हसनत का किरदार अदा करने के लिए कास्ट किया गया है। ये खबर कल ही कंफर्म हुई है। माहिरा खान ने भी ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बातचीत करी और इनके जो को स्टार्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट किया कि ही इज़ अमेजिंग एंड कि क्या ज़बरदस्त बात है कि इनको कास्ट कर लिया गया है। आई ऑल्सो अग्री कि इट्स अ रियली बिग डील कि इनको ये किरदार मिला है। इसके अलावा ये बताती चलूँ कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है
ये स्टार्ट हुई थी मेरे ख़्याल में 1.5-2 साल हो गए हैं सीरीज़ को, और ये बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि करंट क्वीन और जो करंट इस वक्त जो सिटिंग मोनार्की है ब्रिटेन के अंदर, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर मुश्तमिल है। और बेसिकली फॉर सम रीज़न द रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन, उनकी जो लाइव्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली देखी जाती हैं, दुनिया भर में लोग बहुत देखते हैं। प्रिंसेस डायना हरसेल्फ वाज अ वेरी आइकॉनिक पर्सनैलिटी हमारी हिस्ट्री के अंदर, तो उनकी ज़िंदगी के ऊपर मतलब बेहद किताबें, मूवीज़ एंड ऑल सॉर्ट्स हुआ है। तो लेट्स सी कि हुमायूं का जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो किस तरह को लेकर चलता है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि सबूर अली और अली अंसारी की शादी की है, और इन्होंने फाइनली अपनी शादी की वीडियो जो है वो ऑनलाइन रिलीज़ कर दी। मई में इन लोगों की मंगनी हुई थी, और ये बेसिकली पिछले साल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया ये कपल सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली। तो इन लोगों ने अभी रिसेंटली अपनी शादी की एक वीडियो जो है वो रिलीज़ करी है, मिलके देखते हैं। ज़बरदस्त, ऐसे लग रहा है कि मतलब ये असली शादी नहीं, ये तो मूवी की शूट लग रही है। बहुत स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त चली है। आई लव हाउ दीज न्यू फोटोग्राफर्स एंड वेडिंग वीडियोग्राफर्स, उन्होंने मतलब कितनी ज़बरदस्त किस्म की पुराने ज़माने की वो वाली तस्वीरें नहीं अब होती शादी के अंदर। आई रियली लाइक दिस ट्रेंड। इस शादी को बहुत सारे ऑब्वियसली लोगों ने अटेंड किया, जिसके अंदर एमन मिनाल खान थे, उशना शाह थी, जाले सरहदी थी, निदा यासिर थे, और भी बहुत सारे लोग थे। I hope that basically Saboor and Ali are very happy with each other. इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि PCB की जानिब से है। बेसिकली 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है PSL। पहला मैच जो है वो कराची के अंदर खेला जाएगा, वो बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स आई होप सो मुल्तान सुल्तान्स एंड कराची किंग्स के दरमियान में होगा। मगर PCB की जानिब से ख़बर आई है कि पहली दफ़ा बेसिकली ओपनिंग सेरेमनी जो है वो नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि कोविड के जो इतने ज़्यादा फियर्स हैं, उसके पहली दफ़ा दिस इज़ गोइंग टू द फर्स्ट टाइम पहला एडिशन PSL का जो जिसके अंदर ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। पिछले साल जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो एक्चुअली टर्की के अंदर शूट करी गई थी और फिर यहाँ पर स्ट्रीम करी गई थी। तो पिछले साल भी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी डिस्पाइट कोविड, बट दे शॉट इट समवेयर एल्स एंड प्लेड इट एंड स्टफ। मगर इस साल ऑल टुगेदर नहीं होगी और डायरेक्ट मैचेस के ऊपर जाएंगे, विच आई थिंक इज़ नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का जो मैच है पहला, वो 27 जनवरी को होगा। उसके बाद जो बाकी के मैचेस हैं वो बिटवीन लाहौर एंड कराची एंड आई थिंक मे बी 1 or 2 इन इस्लामाबाद और पेशावर वो खेले जाएंगे। लेट्स सी कि इस साल कौन जीतता है। PSL जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है एंड आई रियली लाइक द फैक्ट। बाय द वे मुझे अभी रिसेंटली पता चला, मुझे नहीं पता था, कि PSL के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं, जिस तरह अमेरिकन फ़ुटबॉल के अंदर ड्राफ्ट होता है, इसी तरह प्लेयर्स का ड्राफ्ट होता है एक्चुअली, एज अपोज टू प्लेयर्स साइनिंग इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स विद टीम्स। आई डिड नॉट नो दिस एट ऑल, मुझे पता नहीं थी ये बात, मुझे रिसेंटली पता चली है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसी के साथ क्रिकेट की बात इतनी सारी हो गई, तो क्रिकेट की ही दुनिया से काइंड ऑफ रिलेटेड ये बात है। बेसिकली जमाइमा ख़ान जो हैं वो उन्होंने एक लिखा था, एक पर्टिकुलर एक छोटा सा उन्होंने बेसिकली ट्वीट किया है। उन्होंने ये बेसिकली शेयर किया कि जब वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आई तो उन्होंने ट्रक और रिक्शा वगैरह देखे, तो उनको लगा कि शायद कोई मेला लगा हुआ है। तो शी सेड, मैंने लोगों से पूछा कि कौन सा मेला हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये वैसे ही ट्रक आर्ट और रिक्शों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर, बसों के ऊपर ये ट्रक आर्ट जो है ये हमारे मुल्क की एक पहचान है। तो हैदर अली एक कराची बेस्ड ट्रक आर्टिस्ट हैं जो दुनिया भर में बाय द वे बहुत मशहूर हैं, और वो बहुत सारे बनाते हैं ट्रक आर्ट के। उनके म्यूज़ियम के अंदर ट्रक आर्ट वगैरह लगता है, बिकॉज़ ये हमारे मुल्क की एक सॉर्ट ऑफ आप समझे पहचान की तरह है, और बहुत जो बाहर के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उन्होंने रिसेंटली एक स्नीकर्स जो हैं नाइकी के स्नीकर्स, प्लेन वाइट स्नीकर्स के ऊपर ट्रक आर्ट बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि इट वाज ये इस पर्टिकुलर स्नीकर्स को हर कोई देख रहा था, हर कोई चेक कर रहा था। तो जमाइमा खान की ट्वीट किया कि शी वांट्स अ पेयर ऑफ दो स्नीकर्स एज वेल फॉर लाइक अ मोमेंटो, उनको चाहिए
जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान और उसका कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वेरी हैप्पी टू हियर दैट। एनीवेज़, अगर आपको इस तरह के स्नीकर्स चाहिए तो और अपनी आप थोड़ा आर्ट स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं और ख़ुद अपने स्नीकर्स के ऊपर ट्रक आर्ट करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, क्यों नहीं, तो ज़रूर आज का शो देखिएगा क्योंकि हम लोग बात करेंगे आर्ट के बारे में। अभी फ़िलहाल जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और गपशप मारेंगे, तो कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे पास एक और छोटी सी खबर है आपको सुनाने के लिए बेसिकली, और वो है कि नेटफ्लिक्स पे एक शो जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अपने पहले सीज़न में ही, और उस शो का नाम था एमिली इन पेरिस। ये शो जो है ये शदीद पॉपुलर था ऑन नेटफ्लिक्स एंड पीपल रियली लाइक्ड इट। और अब अगर आपको ये शो पसंद आया तो आप लोग बिल्कुल खुश हो जाएं, क्योंकि ये शो नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया है कि रिन्यू हो रहा है ऑल द वे इनटू सीजन्स 3 and 4 एज वेल। तो यानी कि सीज़न 3 भी इसका बनेगा, सीज़न 4 भी बनेगा, तो आप चिल करें। अभी वैसे रिसेंटली इसका सीज़न 2 आया था और लोगों ने बिंज वॉच करके मतलब एक दिन के अंदर इसका शो को मुकाया है। ये एक लाइट हार्टेड सा शो है, छोटी हल्की कॉमेडी / रोमांस टाइप का सीन है। एक अमेरिकन लड़की है जो कि बेसिकली पेरिस जाती है और फिर उसकी जर्नी जो है पेरिस के अंदर जिन लोगों से मिलती है, उसको प्यार भी होता है बीच में, मगर फिर वो कंफ्यूज होती है कि ये वाला लड़का अच्छा है या ये वाला लड़का अच्छा है। फिर उसको फ्रेंच जो लोग हैं उनके कल्चर के अंदर किस तरह उसको फिट होना है, किस तरह उनसे बातचीत करनी है, इंटरेक्शन क्या है, वो सब, और उसकी ऑब्वियसली वर्क के अंदर क्या क्या कहानी चल रही है, वो सब कुछ है इसके अंदर। लिली कॉलिन्स हैं बाय द वे। लिली कॉलिन्स के बारे में बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपको नहीं पता था। अगर आप याद करें 80s में और 90s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक सिंगर थे, कनेडियन / अमेरिकन सिंगर थे, उनका नाम था फिल कॉलिन्स। ये फिल कॉलिन्स की बेटी हैं लिली कॉलिन्स, जो कि हैज़ बिकम एन एक्टर एंड इज़ रियली पॉपुलर। इसके अलावा इसके अंदर सिल्वी जो इनकी वो हैं बेसिकली बॉस जो हैं, वो फ़िलिपीन लीरॉय जो हैं वो सिल्वी का किरदार वो अदा करी, ये एक फ्रेंच एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा इनके जो अमेरिकन बॉस का किरदार है वो मैडलिन कर रही हैं, जो कि केट वॉल्श अमेरिकन एक्ट्रेस हैं। बहुत सारे और भी लोग हैं और ऑब्वियसली सीज़न 2 जो है वो ख़त्म हुआ है एक अदद क्लिफ हैंगर के ऊपर, जहाँ पर शी इज़ लेफ्ट विद द चॉइस कि मैं किस लड़के का साथ रहूँगी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो बेसिकली अभी तक मगर ये नहीं पता कि रिलीज़ डेट्स जो हैं इस पर्टिकुलर सीज़न 3 और 4 कब आएगा, ये नहीं हमें पता है। बट ऑब्वियसली अगर रिन्यू हो गया तो इस बात का यही मतलब है कि वी विल बी वॉचिंग इट ऑन स्क्रीन वेरी सून। इसी के अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ऑब्वियसली आज का जो हमारा शो है जैसा मैं आप लोगों को बता वो आर्ट के बारे में है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड कि किस तरह आप अपने आप को सेंटर कर सकते हैं। मैं आपको बाय द वे ये भी बताना चाहूँ कि बहुत सारी एक डिबेट चल रही है कोविड के बूस्टर शॉट्स के बारे में। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस के द फैक्ट दैट इस वक्त कराची के अंदर, मैंने कल भी सोशल मीडिया के ऊपर फिगर्स देखे थे, काफ़ी स्केरी किस्म के फिगर्स हैं दोस्तों। बेसिकली 18% पॉजिटिविटी रेशो जो है वो हुआ है और हर दूसरे इंसान को कोविड हो रहा है। इट्स सो वाइड स्प्रेड, इट्स नॉट इवन फनी। एंड आई थिंक कि हमें इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू कि लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि एक रैम्पेंट डिजीज़ है। इस वक्त मेरी बेटी का जो स्कूल है वो ऑनलाइन हो गया है इस पर्टिकुलर मंडे से टिल जुम्मा, टिल फर्दर नोटिस एक्चुअली बच्चों के स्कूल वापस ऑनलाइन हो गए। हम लोग इतना ज़्यादा खुदा करके मुश्किल से फिज़िकल स्कूल पर आए थे, बच्चों की पढ़ाई का इतना हर्ज हो रहा था, बट नाउ वी आर बैक अगेन टू ऑनलाइन स्कूलिंग and this hybrid on again off again system, you also have to understand it's not good for the kids। जितना भी स्कूल मेहनत कर ले, जितना भी टीचर्स मेहनत कर लें, बच्चे कितना मेहनत कर लें,
बट द थिंग इज़ कि उनकी ज़िंदगी के अंदर ये अनसर्टेनिटी और ये जो हम खौफ व हिरासत फिराते हैं, ये हम लोग बहुत आसानी से बचा सकते हैं। आप लोग बूस्टर शॉट अगर नहीं अभी तक लगवाए हैं तो खुदा का वास्ते जाके बूस्टर लगवा लें। सेकेंड ऑफ ऑल कि इतना ज़्यादा जो शादियाँ हो रही थी, आई अंडरस्टैंड कि लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैं खुद इट्स फ्रस्ट्रेटिंग टू सिट एट होम और घर के अंदर बंद होना, और आप कुछ भी सेलिब्रेट करने से, पिछले साल तो हम लोग हर 5 सेकंड के बाद सोच रहे थे ईद की दावत करें ना करें, किस तरह करें, क्या करेंगे, एक्सेट्रा ऑल दोज थिंग्स। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। हैविंग सेड दैट दो, आई थिंक कि अगर हम इस वक्त स्मार्ट नहीं होंगे और इस वक्त थोड़ा सा जब इस तरह की चीज़ होती है तो कुछ भी नहीं, आप अगर अपने आप को 2 हफ्ते या 3 हफ्ते भी कर्टेल कर देते हैं फ्रॉम गोइंग आउट या कोई बहुत बड़े पार्टीज थ्रो करने से या इवेंट्स में जाने से, सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग इनफ पीपल इन द कम्युनिटी मेक दैट डिसीजन कि हम लोग ये करते हैं कि हम लोग 2-3 हफ्ते के लिए थोड़ा सा कम कर देते हैं गैदरिंग्स वगैरह को, तो आपको पता है ये सारे का सारा सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा। जिसने रिकवर होना है वो रिकवर कर जाएगा, स्प्रेड नहीं होगा, रुक जाएगा वहीं पे। तो खैर इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने अगले मेहमान से। अभी फ़िलहाल जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। लाइक आई सेड वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट बूस्टर्स एंड कोविड और किस तरह इसको संभाल सकते हैं। दैन ऑफ कोर्स लेटर ऑन इन द शो हम लोग आर्ट के बारे में बात करेंगे, मगर सब कुछ होगा इस ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला था कि कराची के अंदर कोविड जो है वो फैल रहा है, बूस्टर शॉट्स के ऊपर बहुत सारी लोगों की कन्फ्यूजन चल रही है, तो इसके ऊपर इस सिलसिले में मैं बात करना चाहती हूँ। चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कासिम सिराज सुमरो साहब, बेसिकली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं हेल्थ के गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप तो बहुत परेशान होंगे कि पॉजिटिविटी कराची की बढ़ती ही चली जा रही है। आई एम श्योर कि यू एंड एवरीवन एल्स मस्ट बी वेरी कंसर्न्ड। बिल्कुल, कराची आपको पता ही है कि 2-3 रीजन्स हैं ना। नंबर 1 तो आपके पास इंटरनेशनल अराइवल्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो लोग जो बाहर से आए हैं, और यकीनन जब हम कराची एयरपोर्ट पे जब उनकी रैपिड टेस्ट होता है तो बहुत सारे केसेस में तो नेगेटिव्स भी होते हैं, लेकिन वो जब घर आते हैं, वी डोंट नो कि रैपिड टेस्ट इतना आज तक दुनिया में कोई इतना वैलिड टेस्ट तो नहीं है। अब पीसीआर में ज़ाहिर 7-8 घंटे लगते हैं, तो वहाँ से तो लोग पीसीआर करवा के किसी तरह से ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब पीसीआर रास्ते में नहीं, मतलब अगर खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्ट हो गया और उसके अगले दिन उसका टेस्ट हुआ तो शायद नेगेटिव आए, लेकिन 3-4 दिनों के बाद जब वो उसके बाद उसकी पॉजिटिविटी आती है, तो जब यहाँ पहुँचते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि उसके बाद चूँकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं मोस्टली वो वैक्सीनेटेड होते हैं, तो जो नए वेरिएंट है उसमें असिम्प्टोमेटिक ज़्यादा लोग हैं, मतलब जिनको सिम्टम्स नहीं आते। और फिर ये जो नया वेरिएंट है इसके सिम्टम जो हैं उससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। लाइक इसमें थ्रोट थोड़ा ख़राब होता है, जैसे गला ख़राब कहते हैं, या फिर फ्लू होता है। और फिर ये जो सर्दियों का सीज़न है उसमें लोग उसको फ्लू वाले ही सिम्टम समझते हैं कि जी चलो ज़ुकाम हुआ है, बिकॉज सर्दी की वजह से मौसम चेंज हुआ है, या फिर गला ख़राब है। तो इस वजह से लोग उसको कोविड सीरियस भी नहीं लेते, और फिर कोविड वाली जो है वो जो SOPs हैं उसको उस तरह से नहीं लेते। और फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे पास शादियां इतनी हो रही हैं और एक्टिविटीज़ इतनी हो रही हैं कि उसमें लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है। ज़ाहिर है शादी में जाते हैं तो खाने भी होते हैं, और फिर जो और रस्म आते हैं लाइक मेहंदी की रस्में हैं, या फिर जो घरों शादी इटसेल्फ, मतलब मैंने किसी शादी के अंदर मेरे ख्याल में मैंने एक अटेंड करी है इस पूरे टाइम के अंदर, इस सीज़न के अंदर, एंड मैं देख के वहाँ पे परेशान थी
कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में 10% मेहमानों ने मास्क पहना हुआ था, बाकी सब लोग मास्क के बगैर थे, लाए भी नहीं थे। आप बड़े जनरस हैं, 10% कह रही हैं लेकिन जो मैंने देखा है उसमें तो 10% भी नहीं है। और इनफैक्ट हम जैसे अगर कोई, मैं काफ़ी शादियों में गया भी हूँ, जब हम मास्क पहन के जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप तो डरते हैं, या एक थोड़ा सा मजाक और इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं कि जी आप जो है वो शायद को सीरियस ले रहे हैं, आप देयर इज़ नो कोरोना एनी मोर, बट दिस इज़ अ फैक्ट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं और परेशान हैं भी, वो ये है कि आपकी बहुत सारी पॉपुलेशन, मिसाल के तौर पर मैं रिपीटेडली ये बात अपने मीडिया के दोस्तों के थ्रू शेयर करता रहा हूँ कि हमारे पास जो हाउस वाइफ्स हैं, मिसाल मैं और आप वर्किंग हैं, वर्किंग ख़वातीन हों या हज़रात हों, दोनों बाय ईदर मीन्स या तो मैंडेटरी हो गया उनके ऑफिस की वजह से, या वो खुद उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमें जो है वो वैक्सीनेट होना चाहिए, तो उन्होंने तो वैक्सीन करवा ली। अब जो हाउस वाइफ्स घरों में बैठी हुई हैं वो समझती हैं कि जी हमें तो क्या ज़रूरत है, हम तो घर से बाहर जाते नहीं हैं, तो हम वैक्सीन क्यों करवाएं, नंबर एक बात। दूसरा, जो हमारे पेरी अर्बन्स हैं या स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी वैक्सीन डिनाइल बहुत है। कुछ रिलीजियस वजह से भी है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ डर है और कुछ नेगेटिव प्रोपेगेशन जिसको आप कह लें, उस वजह से वो ख़वातीन जो है। अच्छा, अब आप ये सोचें कि अगर वैक्सीन लगा शख्स को भी अगर कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है और वो घर में आता है, तो वो जो ख़ातून घर में बैठी है या बच्चे जो अनवैक्सीनेटेड हैं और उनको ये वायरस ज़्यादा नुकसान दे सकता है, वो हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है उनकी। जो बाकी सिम्टम्स, बाकी अब यू नेवर नो कि आप इन्फेक्शन ओमिक्रॉन की वजह से हुए हैं या जो पुराने वेरिएंट हैं जो ज़्यादा लीथल हैं, जो ज़्यादा इंसान को जो है वो बीमार करते हैं, तो उसकी वजह से आप जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। तो इसलिए हमने कल भी हमारी इस पे डिटेल कोई 3-4 घंटे की डिलिब्रेशन हुई है विद ऑल दी कंसर्न, हमारे जो हेल्थ के अफसरान हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं, कमिश्नर साहिबान हैं, कि हमें अब थोड़ा सा, जो हमने पहले भी एक डोर टू डोर कैंपेन चलाई थी, लेकिन अब हम उसको जिस तरह हम रेगुलर इम्यूनाइजेशन के लिए जो कैंपेन्स करते हैं, जैसे हम पोलियो की कैंपेन होती है या हमारी पिछले दिनों मीज़ल रूबेला की वैक्सीन कैंपेन हुई है, उसमें वी रीच टू एवरी हाउस होल्ड, स्कूलों से लेकर फिर हम हाउस होल्ड्स तक गए हैं। नाउ वी आर इंगेजिंग आवर लेडी हेल्थ वर्क, वी आर ट्रेनिंग देम, इनफैक्ट बहुत सारों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर वी हैव हायर्ड फ्यू वैक्सीनेटर्स, न्यू वैक्सीनेटर्स हमने हायर किए हैं, और हम उसी माइक्रो प्लान के तहत कराची में हम 2 जो है वो 14 डेज़ की कैंपेन करने चाह रहे हैं, फ्रॉम डे आफ्टर, और इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी कि हम जहाँ पर हम हर घर में जाके उनसे पूछें अगर उन्होंने वैक्सीन कार्ड उनके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन ये भी कोई बहुत सारे लोग, आपको मेरे पास शिकायतें हैं कि लोगों ने फेक वैक्सीन कार्ड्स बनवाए हुए हैं। यस, ठीक है, और लेकिन ये बीमारी से फेक वैक्सीन कार्ड आपको नहीं बचाएगा। अल्लाह रहम करे, अगर कोई बंदा बीमार होने की वजह से, कोई शख्स, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जितना भी है, वो अगर आपकी नेग्लिजेंस है, आपकी एक जो ना वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की वजह से, हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, कासिम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह कोई फेक वैक्सीनेशन कार्ड या अपने आप को वैक्सीनेट ना करना आपको बीमारी से नहीं बचाएगा। इनफैक्ट आपको और आपके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, आपके प्यारे, उन सबको बहुत ज़्यादा ख़तरे में डाल सकता है। तो प्लीज़ ये हरकत ना करें। कासिम साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे, फ़िलहाल जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे कासिम सिराज सुमरो साहब बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट को डील कर रहे हैं। बातचीत हो रही है ओमिक्रॉन जो एक वेरिएंट फैला हुआ है, जस्ट जनरली नॉट जस्ट द वेरिएंट बट ऑल्सो कोरोना इट्सेल्फ। सर मेरी अगली आपसे जो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों के सवाल है, वो ये है कि जिस तरह मैं हूँ, मुझे साइनोफार्म का वैक्सीनेशन लगा था, अब बूस्टर का टाइम आ गया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, आई डू नीड अ बूस्टर। तो क्या इट्स ओके कि मैं फाइज़र का बूस्टर लगवा लूँ या मुझे साइनोफार्म का ही लगाना है? नहीं, देखें, हमारे पास जो बूस्टर में रिकग्नाइज्ड अदर जो डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइज्ड हैं या हमें हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ से, वो ये कि आप हमारे पास 3 वैक्सीन्स हैं जो आप बूस्टर में लगवा सकते हैं। ठीक है। जैसे कुछ लोग प्रेफर करते हैं साइनोफार्म का ही दोबारा बूस्टर लगवाना, वो भी लगवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, चूँकि बहुत सारे लोगों की इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है और कुछ जगहों पर वैक्सीन की जो आपको पता ही है कि वैक्सीन पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया में, तो लोग प्रेफर करते हैं फाइज़र लगवाना। कुछ लोगों ने मॉडर्ना की बूस्टर शॉट्स भी लगवाए हैं। तो ये ऑल 3 वैक्सीन्स आर अवेलेबल। बूस्टर लगवाना मस्ट है। लगवा कोई सा भी लें? लगवा आप कोई सा भी लें, लेकिन प्रेफरेबली अगर जो बहुत सारे लोग चूँकि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के या कुछ लोग अब जैसे उम्रे के लिए जाना चाहते हैं या हज के लिए जाना चाहेंगे, कुछ लोग जो हैं वो जो हमारे नेबरिंग कंट्री आजकल एक्सपो लगा हुआ, तो बहुत सारे लोग उधर भी ट्रैवल करते हैं। लोग दुबई जा रहे हैं। हाँ, दुबई जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप बूस्टर शॉट्स लगवाएं ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को जो है वो अगर फेड हो गई है ड्यू टू पुरानी वैक्सीन की टाइम की वजह से, तो उसमें आप ये बूस्टअप करेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये होगी कि आप हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, जो हमारे स्टैटिक सेंटर्स हैं, आप हमें जो जिस तरह हमने साउथ में इन पर्टिकुलर, ईस्ट में अब हम करने चाह रहे हैं कि डिमांड हम चाह रहे हैं कि जो हमारे जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, हमारी इंडस्ट्री है जो है, उनमें हम चाहते हैं कि वो लोग अगर उनकी बूस्टर शॉट्स की डिमांड है तो हमें बताएं, हमारे DHO साहिबान को बताएं, थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स हमें अप्रोच करें, तो हम उनके पास टीम्स भेज देंगे, उनके ऑफिसेज़ में टीम्स भेजेंगे, ज़बरदस्त, ताकि लोग आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, अपने स्टाफ को वैक्सीन करवाएं, ताकि देखें दिस इज़ अ नेशनल कॉज। एब्सोल्युटली। हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है, इसको ख़त्म करने का कोई क्योर नहीं है। एग्जैक्टली। तो क्योर इसका जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्योर जो है, आप यकीन करें, बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, बहुत दफ़ा, और अब मैं आपको पिछले 2 दिन की 3 दिनों की पहले, इनफैक्ट 4 दिनों की पहले मिसाल बताता हूँ। हमारे 2-3 मिनिस्टर साहबान, हमारे कुलीग्स MPAs, उनके साथ हमारी रोज़, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, इससे भी ज़्यादा हम क्लोज़ सीट्स पे बैठे, हमारी मीटिंग्स चल रही थी रिगार्डिंग डेलीगेशन आया हुआ था, तो उनके साथ हम रिप्रेजेंट हेल्थ को कर रहे थे। तो कल उनका रिपोर्ट्स आएंगे, दे आर टेस्टेड पॉजिटिव। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं और दे थिंक कि अब जो है वो कोरोना ख़त्म हो गया है, और दे डोंट यूज़ द मास्क। और जब मास्क आप यूज़ करना छोड़ देंगे तो देयर आर एवरी चांसेस कि आप जो हैं वो, अब आप हम इस तरह की किसी भी जगह पर हमें पता होता है कि जी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, आई डोंट टेक ऑफ। ये तो आपने मुझे मजबूर किया कि मैं मास्क उतारूं, वरना मैं ये उतारने वाला नहीं था। लेकिन ये है कि हम मास्क नहीं उतारते। और दूसरा, इनफैक्ट मैंने अपने तौर पर ये प्रैक्टिस की है कि मैं अगर शादियों में गया भी हूँ, वलीमे की सेरेमनीज़ में, तो आई नॉर्मली अवॉइड टू टेक फूड ओवर देयर, क्योंकि हमें पता होता है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और खाना साथ खाएंगे तो ज़ाहिर मास्क उतारेंगे। तो आई डोंट यूज़, मैं कहता हूँ कि चलो मैं घर पे जाके खाना खा लूँगा या खाना खा के पर उस दावत में शरीक होता हूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और तो बहुत आसान है ये छोटी-छोटी सी चीज़ें करना। तो ये देखें, जिस तरह जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं ना, उसको पता होता है कि मैंने अपनी डाइट को किस तरह से मैनेज करूं, इंसुलिन को किस तरह से मैनेज करूं। मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, एक और ख़बर जो कि बूस्टर के बारे में उड़ती है, एंड आई लाइक यू टू सॉर्ट ऑफ हमें इसके ऊपर थोड़ी सी इनलाइटन करें, वो ये है कि हर 6 महीने बाद बूस्टर लगाना पड़ेगा। क्या ऐसा सच है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, मैं इसलिए ये बातें
साइंटिफिकली इस पे अभी कोई स्टडीज़ नहीं आई हैं कि जी आपको हर 6 महीने के बाद बूस्टर लगवाना पड़ेगा। देखिए ये ऑल डिपेंड्स कि दुनिया में वैक्सीन इक्विटी अगर नहीं होगी, मिसाल के तौर पर जब ओमिक्रॉन कहाँ से आया, साउथ अफ्रीका के किसी एक रीजन से आया, अफ्रीकन रीजन से आया, और जब हमने स्टडीज़ में से बताया कि उन रीजन्स में जहाँ से ये म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हुई, 50 के करीब म्यूटेशंस होने के बाद ये नया वेरिएंट आया है, तो वहाँ पर वैक्सीन इक्विटी नहीं है, वहाँ वैक्सीन पहुँची नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने मिसाल के तौर पर जो अमीर ममालिक हैं, उन्होंने तो इतनी वैक्सीन की होर्डिंग कर ली कि वो फिर ज़ाहिर है ये एक बिज़नेस भी है, ऑफ कोर्स कंपनीज़ का एक अपना तरीक़ेकार है, तो वो हम किसी से ये छीन नहीं सकते, लेकिन दुनिया को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा। अब जैसे हम और सर यही इसी रियलाइजेशन में बस टाइम का मुझे ब्रेक पे जाना है, मगर जाते जाते अगर आप हमारे व्यूअर्स को सिर्फ ये बता दें कि अगर किसी को अपना बूस्टर शॉट लगवाना है या अपने आप को या अपने स्टाफ को वैक्सीन करवाना है, तो कौन कौन से वैक्सीनेशन सेंटर्स में कराची में वो जा सकते हैं? देखिए आपके पास जना में ये वैक्सीन बूस्टर अवेलेबल हैं। आज हमने आर्ट्स काउंसिल कराची में भी हमने शुरू कर दी हैं, हमारे खालिद डिनो हॉल पे भी हैं, हमारे जितने बड़े हॉस्पिटल, छोटे बड़े हॉस्पिटल हैं, हर जगह पर अवेलेबल। तो कोई भी वॉक इन कर सकता है अपने शनाख्ती कार्ड के साथ? एब्सोल्युटली, वो कोशिश करें कि आपके पास पुराना वैक्सीन कार्ड हो ताकि आपको पता चल सके कि अपडेट भी हो सके, अपडेट कर लें अपने उसको। थैंक यू सो मच कासिम साहब आपका आने का और हमें आगाही देने का, एंड आई होप कि आपके इस कॉन्वर्सेशन की वजह से सब लोगों को, देखिए ये आते रहते हैं, ये लोग बेचारे काम करते रहते हैं, हम लोग भी आपको बोलते रहते हैं, प्लीज़ अगर अभी तक वैक्सीनेट नहीं करवाया या बूस्टर नहीं लगवाया, हाई टाइम करा लें। अपने आप को और अपने प्यारों को सेफ रखिए। इसी के साथ छोटी सी ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आर्ट के बारे में बात होगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान बैठी हुई हैं। मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया था कि आज बात होगी आर्ट और आर्टिस्टिक एंडेवर्स के ऊपर, तो चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेजिल अहमद, ये फ्लोरिस्ट हैं और CEO हैं शेजिल्स की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम रियली वेल। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। शेजिल बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करती हैं कि ये रोज़ेज़ के साथ असली गुलाब के फूलों को बेसिकली ट्रीट इस तरह करती हैं कि वो मेंटेनेंस, पानी एक्सेट्रा सब चीज़ों के बगैर वो प्रिजर्व करती हैं उनको, और वो 1 साल तक रह जाते हैं। शेजिल, मुझे बताएं कि ये आइडिया पहले आपके पास कैसे आया? So basically, growing up, like I've always loved flowers. They'd be like on my bedside, just all over the house. तो देखने में तो they're very beautiful and they're very fragrant and they're just amazing in every way. But the only I think problem that comes in the mix is that 3-4 दिन के बाद maximum they die out. बिल्कुल, और येलो होने लग जाते हैं। बड़ा दुख होता है क्योंकि गुलाब के फूल वगैरह आपने इतने इतने महंगे खरीदे होते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे तो दिल को बहुत झटका मिलता है। Yeah, so basically, it was a lot of maintenance क्योंकि जब वो die out हो जाते थे तो I had to, like change them with new ones. तो constant maintenance required थी कि ख़राब हो गए तो फिर आपने new रख दिए जी. And obviously, they weren't cost effective if you're constantly buying flowers, Of so course. I wanted to, introduce something which would be like a one-time investment, as this is. So I was like, there has to be a way to, make them last longer. And after, research and like a whole year of trial and error, I finally came up with the perfect, preservation process. And like, so basically we treat them with the proprietary wax-like solution. And then फिर उसके बाद they can be dyed any color that you want. तो अभी मेरे पास up to 40 colors जो हैं वो available हैं. And तो आप कोई भी color dye कर सकते हैं उसके बाद, and they're good to go for a year. ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह भी आपने बोला
कि आप उसको प्रिजर्व करती हैं एक वैक्स सोल्यूशन के साथ, क्या उसके अंदर गुलाब की खुशबू जो है वो रहती है या चली जाती है? That's a very good question because yeah, so basically when you treat them, उसके बाद जो smell होती है, that's the only thing जो इसका texture आप जैसे देख सकती हैं, you know, yeah. जरूरत पड़ गई है। Alright, I need to touch this and see कि ये क्या। Yeah, so the texture remains absolutely the same, but the only thing that they lose is the fragrance. तो इसके बाद क्या करते हैं कि after you treat them and preserve them and everything, आप rose oil add कर सकते हैं, तो फिर they get the fragrance back. ओह, यानी कि ऊपर से अगर आप, और ये असली फूल हैं जी, मतलब किसी पौधे पे ये चिपके हुए असली फूल हैं जिनको आपने ब्लैक कलर का डाई किया हुआ है। या जबरदस्त। अच्छा, ज़्यादा जोर का हाथ लगाएं तो ये छोटे छोटे पीस भी उतर सकते हैं। डोंट, मतलब you have to be gentle. Yeah, you have to be like super, careful. Of course. अच्छा, मुझे बताएं कि आप डाई जो है जो यूज़ करती हैं, क्या वो फूड कलरिंग होती है या वो किसी और तरह का डाई होता है? So basically there are dyeing sprays now as well, लेकिन food coloring के साथ like पानी, food coloring, you can just dip them and इस तरीके से भी हो सकता है। ज़बरदस्त जी। और मुझे शिज़ेल ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया तो आपको कितना, मतलब आपने कहा 1 साल लगा मुझे इसको ट्रायल एंड एरर करते हुए, क्या आपको साल के अंदर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी एक्सेट्रा, कितने पैसे लगे? So I started small and anybody who's starting a business, I would suggest them to do the same. आपको हमेशा पहले you have to put the product in the market and especially with something like this, क्योंकि कभी पहले आया नहीं है मार्केट में, like I'm the first person to be doing this in Pakistan, right? तो you never know what to expect कि लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, how the audience is going to respond to it. Right. तो मेरी जो initial investment थी was very I think even less than 50K. अच्छा, 50,000 से कम? Yeah, तो मतलब कि I wanted to keep it very minimal and I wanted to put my product out first and see how the people are reacting to it, if they're liking it, if they're not, and then फिर you take it from there. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई ख़रीदने की तरफ को जाए और कोई ख़रीदना चाहे तो वो कितने मतलब इस तरह का, ओके लेट्स से दिस वन, इसके अंदर मेरे ख्याल में 2 दर्जन गुलाब होंगे probably. So actually these are 45 roses because this is dome shaped, right? So even though the box looks small, they're actually So basically 4 दर्जन तकरीबन. तो कितने का ये होगा? So this is for 30,000. 30,000. Yeah. But we customize arrangements and the prices start from 5,000 से start होती हैं, तो and they can be customized however. So we customize the arrangements according to our client's budget and the preferences. तो मुझे ये बताएं कि आपने अभी 40 कलर्स का भी जिक्र किया जी। कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी क्लाइंट ने कोई इतना ऑफ कलर बोला या कुछ ऐसा बोला कि मुझे रेनबो चाहिए या मुझे एक्सेट्रा कुछ ऐसा? या सो बेसिकली रेनबो रोजेस काफ़ी जब आई लॉन्च तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि वी वांट रेनबो रोजेस एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, लाइक दैट। रेनबो रोज का मतलब कि एक फूल के अंदर बहुत सारे? या लाइक वन रोज के अंदर मल्टीपल शेड्स। So I was like, oh, that's going to be hard, but then now we've finally launched rainbow roses as well. आज मैं लाई नहीं आपको दिखाने के लिए, but they're up on my Instagram. So yeah, I have pictures of the rainbow roses up, and तो rainbow roses भी हैं, लेकिन honestly I have 40 colors, so I have अब तो metallics भी आ गए हैं, silver and gold. And उसमें ये होता है कि you just have to spray them, और उनका texture थोड़ा सा different होता है क्योंकि आप उसको spray कर रहे हैं तो they're not as soft, they're a bit hard. Okay. So I've seen that people they have just, everybody likes different stuff and there are a lot of people जिनको grey roses भी अच्छे लगते हैं, so very unusual colors भी काफ़ी लोगों को अच्छे लग जाते हैं जी। I really like this one. इसके अंदर अगर अजीम यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा, ये वाला जो है, can I untie this bow? Yeah, I feel like it's taking away from, हमें नज़र नहीं आ रहा। Okay, sure. So as you can see, ये वाला जो particular arrangement है, ये heart shaped arrangement, ये basically ombre है। Yeah. So it's going from a dark shade to towards a light shade, lighter shade. Lighter shade की तरफ जा रहा है, and it looks beautiful. ये कितने का है? So this is also for 30, and this has almost this more than 45 roses, I would say, क्योंकि इसके rose size भी थोड़ा small use। ज़बरदस्त। तो ये basically
इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह एक सिंगल कलर करने में? I would say कि इसमें ज़्यादा डेफिनेटली मेहनत लगती है, स्पेशली यू कैन सी द केसिंग, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान में है पीछे शीशा है दोस्तों। Yeah, exactly. So Pakistan में there's another problem that yeah we do have flower shops, लेकिन modern designs जो हैं वो काफ़ी लैक कर रहे हैं। Yes. तो इसलिए मेरे I ख्याल wanted में to मेरे introduce, बचपन yeah. में जो गुलदस्ता मिल रहा था वैसा ही गुलदस्ता आज तक मिलता है। Yeah. You don't see a lot of different things anymore. Yeah. That's true. बिल्कुल Yeah. आप सही कह रही हैं ये बात। So I just wanted to like introduce, you know, various designs and like more innovative designs into the floral So marketplace. that people can see it. Yeah, better, sure. है ना? ज़रा बेहतर नज़र आएगा इस तरह। And I can't help and stop myself from. Sweet. It is soft. It's so soft, guys. It's like, you know, it's like touching a real rose. Yeah. ज़बरदस्त। ओके नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, शेज़ल से गुफ्तगू जारी रखेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे शेज़ल अहमद बैठी हुई हैं, ये फाउंडर हैं और सीईओ हैं, फ्लोरिस्ट हैं ऑफ शेज़ल्स की। ये बेसिकली गुलाब के फूल प्रिजर्व करती हैं इन इन अ सिचुएशन, और मतलब ये 1 साल तक किसी पानी, किसी मेंटेनेंस, किसी चीज़ के बगैर लास्ट करते हैं। तो ये पक्के पक्के वाले फॉर एवर फ्लावर्स हैं। और कह रही थी शेज़ल कि अगर ये डब्बे में बंद हो तो ये ज़्यादा देर तक जी, बिकॉज सी फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, इसमें होगा कि खुला हुआ है तो डस्ट आ सकती है इसके अंदर, या तो इफ़ इट्स क्लोज्ड, अगर इस तरीके से कोई बॉक्स में बंद है तो दैट्स इवन बेटर, क्योंकि डस्ट नहीं लग सकती, एंड देन टिल और ज़्यादा साल से ऊपर तक हाँ रह सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा, बाय द वे शेज़ल ने, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हमें हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा अरेंजमेंट जो है वो दिया हुआ है। इस वक्त मेरे पास नहीं है, मगर अगर आप इस वक्त कॉल करके मुझे ये बताएं कि ये एक्चुअली में इन्होंने हमें पिछले पार्ट में बता दिया था कि कौन से टेक्निक के ज़रिए अपने फ्लावर्स को प्रिजर्व करती हैं, क्या वो आइटम है, क्या वो मटेरियल है, तो हम आपके घर पे वो फ्लावर अरेंजमेंट भेजेंगे जो कि आप 1 साल तक मे बी इवन मोर एंजॉय कर सकते हैं इफ़ यू लुक आफ्टर इट वेल इनफ। तो प्लीज़ कॉल अस राइट नाउ एंड टेल अस एंड वील मेक श्योर दैट हम आपको वो फ्लावर अरेंजमेंट भेजें शेज़ल का बना हुआ। शेज़ल, मैं अगले उसके तरफ जाना चाहती हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वेडिंग्स आर वेरी वेरी लाइक फ्लावर हैवी सिचुएशन इन आवर कंट्री, जहाँ पे दुल्हन गजरे भी पहनती है, वो हार भी पहनते हैं। क्या अगर कोई अपना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पूछ रही हूँ सर, ये पॉसिबल है कि कोई अपना कहे कि मैंने अपनी शादी का हार या तो प्रिजर्व्ड रोजेस का पहनना है या मैंने पहन लिया, अब आप इसको प्रिजर्व कर दें, ये पॉसिबल है? सो आई थिंक आफ्टर वेयरिंग इट नो, लेकिन अगर कोई पहले से ऑर्डर दे दे तो याद आ रहा है पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। ज़बरदस्त। तो मेरे मतलब शेज़ल बता रही हैं कि अगर आपको गजरे अपने पक्के रखने हैं शादी के, तो आप शेज़ल को कॉल करके यू कैन हैव कस्टमाइज्ड गजरास मेड एंड आई एम श्योर दे विल बी ब्यूटीफुल। और किसी भी कलर के कर सकते हैं, तो मतलब ये भी टेंशन नहीं है कि it has to be red or white. Yeah, you can match them with your wedding dress. Yes, you can match the gajra or the haar with your wedding dress, and you can wear them with preserved flowers, and they can last forever. It will be like a little memento. Yeah, for sure. क्योंकि आपकी wedding anniversary पे भी that thing is still there. That's a very good idea. I think that people should consider it. मुझे बताएं कि जो busy seasons होते हैं, I'm assuming कि वो Valentine होता है और उसके अलावा Mother's Day. I would say yeah, like Mother's Day and stuff, but then also अभी December का महीना था and now it's January and काफ़ी लोगों की शादी हो रही है, right? So yeah, the wedding season was very heavy क्योंकि किसी के friends की शादी हो रही है, cousins की, ये लोग ये तोहफे शादी, yeah, as a gift, उन्होंने काफ़ी लोगों ने खरीदे हैं। And उसके अलावा hands down Valentine's is the busiest, craziest season. And actually मैंने अपना जो business है वो launch किया था around Valentine's. मैंने February में launch किया था, तो I had an inventory which I thought is going to last me a year.
लेकिन वो सिर्फ 9 डेज में, क्योंकि वैलेंटाइंस का महीना था, 9 डेज में एवरीथिंग वाज सोल्ड आउट, हर कुछ बिक गया था जी। ज़बरदस्त। तो वैलेंटाइंस इज डेफिनेटली सुपर क्रेजी एंड अभी आने ही वाला है, तो आई एम लुकिंग वेरी फॉरवर्ड टू इट। या ज़बरदस्त। और जो लोग जो ये ख़रीदते हैं, ये प्रिजर्व फ्लावर्स ख़रीदते हैं, डू दे आस्क यू समटाइम्स कि हम लोग अगर ख़रीद रहे हैं तो आप डाल दो रोज़ ऑयल, कुछ अभी किस्सा इस तरह होता है या कस्टमर्स खुद ही डाल लेते हैं? नो नो, आई डू दैट। मैं अच्छा, आप कर देती हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को फ्रेग्रेंस पसंद भी नहीं होती। एवरीबडी इज़ यू नो लाइक वेरी डिफरेंट। कुछ बोलते हैं कि वी डोंट वांट द फ्रेग्रेंस, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। लेकिन मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि वुड यू लाइक them to be fragrant or would you like them to not be fragrant? ओके। तो हाँ, उनके फिर हिसाब से वो हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या ये जो आप गुलाब के फूल इस्तेमाल करती हैं, ये क्या लोकल फ्लावर्स हैं या ये इम्पोर्टेड रोजेज़ हैं? व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज? इज इट द फ्लावर्स? इज इट द यू नो द मिक्सचर दैट यू प्रिजर्व विद? मतलब बिजनेस के अंदर आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या चीज़ लगती है? I would say, okay, so firstly, like as you asked कि ये local हैं या नहीं, they're not local, they're imported, क्योंकि जो local roses होते हैं, I don't think कि उनको अगर आप treat करें तो वो उसको आपने कभी ट्राई किया लोकल रोज? या मैंने किया था, लेकिन इट डिडंट लुक एज गुड। एंड मतलब आप देख सकती हैं कि इसके इम्पोर्टेड रोजेस जो है ना वो बड़े भी होते हैं साइज़ में, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक्वाडोर है या अगर केन्या से आ रहे हैं तो उनका क्लाइमेट भी ऐसा होता है कि यू नो फ्लावर्स जो हैं उनके फुल साइज्ड होते हैं, फुल ब्लूम्स होते हैं उनके। ठीक है। तो इसलिए आई गेट देम इम्पोर्टेड एंड देन फिर यहाँ पर ही उनका ट्रीटमेंट वगैरह होता है। एंड आई वुड से द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इज़ not the mixture, nothing। सबसे ज़्यादा मसला होता है कि coming up with like new ideas constantly। जी, जो नए डिज़ाइंस वगैरह होते हैं, and then कोई season है, for example अभी Valentine's आ रहा है तो I'll be launching heart shaped boxes, so you know just to keep up with that trend, yeah, that I think is the most challenging part of it। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लावर अरेंजमेंट देखा था, एंड आई होप दैट यू कैन डू दिस बिफोर वैलेंटाइंस। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, मुफ्त का आइडिया। थैंक यू। आई सॉ अ टेडी बेयर दैट वाज मेड आउट ऑफ रोजेस। ओह या, दैट इज समथिंग एल्स। या, टेडी बेयर शेप के जो है ना, बिल्कुल टेडी बेयर बना हुआ था और वो पूरे का पूरा फ्लावर से बना हुआ था। आई वाज लाइक सो इम्प्रेस्ड। मैंने कहा ये कौन है? और इट वाज आई थिंक कोरिया और चाइना और सम चिकी कंट्री, एंड आई वाज लाइक वाओ, यू नो दिस इज नट्स। बट पीपल गो थ्रू अ लॉट ऑफ एफर्ट। मुझे बताएं कि आपका सबसे ज़्यादा मेमोरेबल अरेंजमेंट, कस्टम मेमोरेबल अरेंजमेंट कौन सा था? आई थिंक अभी लाइक वेडिंग सीजन में माई फ्रेंड वॉज गेटिंग मैरिड एंड तो आई वुड से हर, बिकॉज क्योंकि आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ हर बिग डे, एंड उसके लिए मैंने ब्राइडल बुके जो ब्राइड्स कैरी नहीं करती when they're walking down the aisle, so basically I made that for her in white because she was wearing white, and so it was matching her outfit, and then matlab I think that's the most, you know, memorable because also she's my friend. Okay. So हाँ, इसलिए I would say that was the most memorable, and I मतलब इतने बड़ा उसका दिन है, I got to be a part of that. ज़बरदस्त। मुझे बताएं शेज़ल जाने से पहले कि आप यू नो अगर कोई एडवाइस देना चाहें फॉर समबडी हु वांट्स टू गेट इनटू द फ्लोरल बिजनेस, तो आप उसको क्या अच्छी एडवाइस देंगे? I would say just, you know, like there's so many people who are doing the same thing. अगर आप for example पाकिस्तान में किसी भी शॉप पे जाएगी, you will only find traditional colors like white, pink and red. Yes. सही है? तो I would say कि just try to, you know, be innovative in any way. It doesn't have to be कि आप forever roses कर रहे हैं या इतनी अगर आपको effort नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपका business जो है ना वो different होना चाहिए. Like there should be something signature about it, ताकि लोग आपको मतलब डिफरेंशिएट कर पाएँ। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शेज़ल, एंड थैंक यू फॉर द वेरी जेनरस फ्लावर अरेंजमेंट फॉर द व्यूअर्स। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे फाइन आर्ट्स की। ये तो था 3D टाइप आर्ट, बट अब फाइन आर्ट्स की बात होगी। और दोबारा से रिमाइंड कराती जाऊँ कि अगर आपको शेज़ल का एक यू नो फॉरएवर रोज़ का अरेंजमेंट जीतना है तो कॉल करें और हमें बताएं कि शेज़ल ने हमें बता चुकी हैं कि कौन सी सोल्यूशन के अंदर ये अपने फूलों को डिप करती हैं। उस सोल्यूशन का नाम क्या है, वो कौन सी मैजिकल चीज़ है जिससे ये रोज़ेज़ फॉरएवर रोज़ेज़ बन जाते हैं, एंड यू कैन विन दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट। हम लोग जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। नाम है इनका डॉक्टर मुबारक मोहम्मद अली। फ़ाइन आर्टिस्ट भी हैं, फ़िज़िकल थेरेपिस्ट भी हैं, टीचर भी हैं, हेल्थ पब्लिक स्पीकर भी हैं और थिएटर एक्टिंग भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं सब लोगों को, अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, मगर आप इनको बिल्कुल भी हल्का ना लें, बिकॉज जस्ट लास्ट ईयर इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है एट द वर्ल्ड लेजर इंटरनेशनल आर्ट कॉन्टेस्ट। इंटरनेशनल आर्ट कॉन्टेस्ट था जहाँ पे इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लगा वैसे? काफ़ी अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल। और प्रेजेंट करके मुझे बताएं कि डॉक्टर मुबारक कि आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, तो ये कब से आपको ये पसंद था आर्ट वर्क वगैरह? बेसिकली मैं करता तो चाइल्डहुड से हूँ। अच्छा। बट अगर हम प्रोफेशनली कहें तो मैंने जो है वो 2013 में दोबारा से इसको स्टार्ट किया था। ओके। और उससे पहले जो है वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह विन किए थे, बट 2009-2008 में रीज़न की वजह से मैंने छोड़ दिया था आर्ट। सही। और मुझे ये बताएं कि आपने मतलब जो आपको सबसे अच्छा मीडियम स्टार्ट आपने कहाँ से किया, और फिर जब एक हाथ बैठ जाता है एक पर्टिकुलर मीडियम पे, वो कौन सा मीडियम था? स्टार्ट मैंने जो है वो पेंसिल स्केचिंग से ही किया था। ओके। और आज भी जो है वो मेरा फेवरेट मीडियम जिस पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, दैट वुड बी पेंसिल स्केचिंग। और आपको सब्जेक्ट्स के अंदर मतलब पोर्ट्रेट ज़्यादा पसंद है या स्टिल लाइफ ज़्यादा पसंद है? क्या करना ज़्यादा पसंद है? एक्चुअली जो है वो पोर्ट्रेट्स शुरुआत से मैं ज़्यादा करता आया हूँ, और इसी का ही समझ लें कि मैंने एक फॉर्म थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट स्टिल पोर्ट्रेट्स के ऊपर जो है मैं ज़्यादा वर्क करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर मुबारक कि आप की मतलब इंस्पिरेशन जो है फॉर पोर्ट्रेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ज़्यादातर कहाँ से आती है? टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। वो कैसे? क्योंकि जो है वो इंस्पिरेशन नहीं कह सकते, इट्स सॉर्ट ऑफ अ पैशन। ओके। जो मुझे जो है वो कह सकते हैं कि कभी भी पैशन जो है वो जाग जाता है और स्टार्ट डूइंग आर्ट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आपने ये जो पर्टिकुलर, आई वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर अवार्ड, कौन कौन से आर्टिस्ट, कौन कौन से ममालिक से आए हुए थे, और वो कौन सा पर्टिकुलर आर्ट पीस था दैट वन द प्राइज़ फॉर यू? बेसिकली जो है वो अगर मैं कहूँ तो ये बेसिकली एक ऑनलाइन कंपटीशन था जिसमें यहाँ से हमने अपने आर्ट वर्क्स भेजने थे और उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका प्रूफ कि आपने बनाया है। सही। और अगर मैं कहूँ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन कौन से मुल्क के थे, बट फ्यू जो मुझे मालूम है, समवन फ्रॉम हंगरी एंड समवन फ्रॉम इटली, एंड देयर आर सो मैनी, क्योंकि दे आर कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हुए थे, और मुझे नहीं पता कि लाइक वहाँ कौन कौन से, लाइक इट इज़ लाइक अ सीक्रेट जो हमें भी नहीं पता कि कौन कौन से। मतलब बेसिकली हम अज्यूम कर सकते हैं कि कम से कम 80 से ज़्यादा ममालिक तो होंगे ही। वी कैन। ओके। और उसके अंदर आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला, वो कौन सा पर्टिकुलर आर्ट पीस था जिसके ऊपर आपको ये फर्स्ट प्राइज़ मिला? बेसिकली जो है वो लीव आर्ट था, जिस पर जो है वो मिला था। ये दिस इज़ द आर्ट। ओह, ये पत्ते जो थे, ये बिल्कुल, ये पीछे भी चल रहा है हमारी, आपके पीछे भी इंसिडेंटली यही तस्वीर चल रही है। सो ये पत्तों से आपने चेहरे बनाए हुए थे, एक जनाना और एक मर्दाना चेहरा। ज़बरदस्त। और इसके ऊपर आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला जी। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि डॉक्टर मुबारक कि आपने अभी रिसेंटली डिजिटल पेंटिंग्स बनाना शुरू करी हैं। ये जंप फ्रॉम doing something by hand to the digital where you click 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 वाला, ये क्या मुश्किल लगा या आसान था? एक्चुअली जो है वो डिजिटल पर जाना मुश्किल भी था, बट जब आप एक दफ़ा उसे समझ जाते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो टैबलेट और पेन्स जो आती हैं तो वो सेम वर्क करती है जिस तरीके से आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। ओह, तो आप मतलब ड्रॉ करते हैं ऑन द एग्जैक्टली ड्रॉ करते हैं। अच्छा, आई थॉट वो क्लिक क्लिक वाला सीन होता है। नो, उसमें बेसिकली वो बिल्कुल एक आर्टिस्टिक एक टैबलेट होता है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। और उसी तरीके का एक पेन होता है इलेक्ट्रॉनिक जो कि बेसिकली चलता है और आप स्क्रीन पर देखते हैं कि आप क्या बना रहे हैं। ज़बरदस्त। तो डिजिटल जो है वो इसी तरीके से बने हुए होते हैं। ओके।
और मुझे बताएं कि आप अगर पेंसिल से स्केच करते हैं किसी का पोर्ट्रेट, आई एम श्योर कमीशंस भी आते होंगे आप, तो अगर आपके पास कोई कमीशन आता है और आप पेंसिल से जिसको स्केच करते हैं, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर इट? अगर हम बेसिकली ब्लैक एंड वाइट जो पेंसिल का स्केच होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम 2000 ओके एंड डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द नंबर ऑफ पीपल, ओके, उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई इस फील्ड के अंदर किसी को इंटरेस्ट है यू नो फाइन आर्टिस्ट बनने का, तो आप उसको क्या रिकमेंडेशंस देंगे? अगर जो है वो किसी को इसमें इंटरेस्ट है जी, तो इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि वर्क ऑन स्किल्स, नंबर 1 स्किल्स पर काम करें। दूसरी चीज़ ये कि इस पे जो ना, अगर आपके अंदर आर्ट की स्किल है तो यू कैन एक्सप्लोर वेरियस डिफरेंट फील्ड्स जो कि इससे रिलेटेड हम इस पे जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म बहुत आएगा, उसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर होना है। अच्छा, कि ये अच्छा नहीं है, आपको लोगों ने बोला? स्टार्ट में मैंने बहुत क्रिटिसाइज जो ना वो उसी से सीखा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ऐसा भी होता है। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर मुबारक से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और अब इनसे ये पूछेंगे कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या इक्विपमेंट है आपके पास जो होनी चाहिए, वो जानेंगे। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।